नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप। मेरा नाम है तुषार शौरा। देखिए, दिल्ली के चुनावी नतीजे हैरान करने वाले। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत रही। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर दिल्ली वालों ने बम्पर वोट दिया बीजेपी को। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इसी साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर क्या इसका असर होता हुआ दिखाई देगा। क्या बिहार में भी बीजेपी कमाल धमाल करने वाली है? सबके मन में यही सवाल। लेकिन अब आप इसकी साइड स्टोरी जरा जान लीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली जब वोटिंग हो गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात, यानी कि दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ भी नहीं अच्छे से, पीएम मोदी ने बिहार की चुनावी तैयारी करनी शुरू कर दी। और इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी जो है 24 चुनावी मशीनरी है। और इसीलिए अब बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो बिहार चुनावों पर है। आप याद कीजिए, अभी दिल्ली में कल नतीजा आए। 68 सीटों पर बीजेपी लड़ी, एक पर जेडीयू, एक पर एलजेपी। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को दिल्ली में साथ रखा, जो कि बिहार में लड़ने। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ये कह चुके हैं कि चुनावों के बाद बता दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वही नीतीश की जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार को आगे रखकर बीजेपी चुनाव लड़े। लेकिन जेडीयू बिहार में, आपको फिर बता दें, तीसरे नंबर की पार्टी। ऐसे में क्या सत्ता विरोधी लहर नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए हावी हो सकती है? लेकिन बीजेपी का कहना तो वही है, मोदी है तो मुमकिन। देखिए, आपको बता दें, ये तो मैंने बता दिया कि बिहार में दिल्ली के चुनावी नतीजों का असर हो सकता है। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी अब ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी गठबंधन में साबित कर सकती है। लेकिन क्या एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार के एनडीए के बैठकों के सांसदों के साथ बैठक की, उसके बाद एक तस्वीर शेयर की, जिसमें पीएम मोदी के बगल में खड़े हुए दिखाई दिए चिराग पासवान। आपको बता दें, देखिए, चिराग पासवान भी दलित है और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी दलित है। लेकिन जीतन राम मांझी अब खुद को एक इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं और उनका मानना है कि बीजेपी के लिए सबसे आगे एलजेपी चिराग पासवान है। और इसीलिए हो सकता है कि जीतन राम मांझी बीजेपी को झटका देते हुए दिखाई दे। जीतन राम मांझी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं चुनावों से पहले। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जहां जीतन राम मांझी जाते हैं वहीं पर बीजेपी जाती है, वहीं पर, माफ कीजिएगा, जेडीयू जाती है। अब नीतीश की जेडीयू अगर चली गई इंडिया में, तो बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी? देखिए, नीतीश कुमार जो है वो कब क्या कर दे, उसका खुद नीतीश कुमार को भी नहीं पता होता। नीतीश कुमार को पलटू चाचू इसीलिए कहा जाता है बिहार। लेकिन एक बात साफ है कि दिल्ली के नतीजों के बाद बिहार में बीजेपी का जोश बिल्कुल हाई। और क्या वही होता हुआ दिखाई देने वाला मोदी है तो मुमकिन है कि एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जरा 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब हर एक एग्जिट पोल का कहना था कि बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस की सुनामी चलती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो सारे एग्जिट पोल फेल होते हुए दिखाई दिए थे और बिहार में बनी थी बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार। हालांकि मामला बेहद करीबी था। अब ये तो देखिए, चुनावी नतीजे बताएंगे जब बिहार का चुनाव होगा, और जब नतीजे आएंगे वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो बिहार में चलते हुए दिखाई देंगे। बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी की बनेगी सरकार, केकर हुई बिहार, आपको लगातार हम बताते रहेंगे। अब हिंदुस्तान 9 पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।